नमस्कार, प्रणाम। मैं आशीष कुमार मंडल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल सोशल न्यूज। बीते 15 साल में भारतीय रेल में 10 रेल मंत्री बदले गए, लेकिन रेलवे में हादसे की तस्वीर नहीं बदली। रेल मंत्री से लेकर अधिकारियों तक अक्सर हादसे को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते रहते हैं। पिछले 2 दशक में रेलवे में हादसे को रोकने के लिए कई तकनीक पर विचार जरूर हुआ है, लेकिन आज भी एक ऐसी तकनीक का इंतजार है जो रेलवे की तस्वीर को बदल सके। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पिछले साल यानी कि मार्च 2022 में सिकंदराबाद के पास कवच के ट्रायल में खुद शरीक हुए थे। उस वक्त यह दावा किया गया था कि कवच भारतीय रेल में हादसे को रोकने के लिए सस्ती और बेहतर तकनीक है। बाकायदा रेल मंत्री ने खुद ट्रेन के इंजन में सवार होकर इसके ट्रायल के वीडियो बनाए। जानते हैं कि आखिर क्या है कवच। कवच स्वदेशी तकनीक है और दावा किया गया था कि इस तकनीक को भारतीय रेल के सभी व्यस्त रूट पर लगाया जाएगा ताकि रेल हादसे को रोका जा सके। लेकिन तमाम दावों के बाद भी रेल हादसे पर रोक नहीं लग पा रही है। यही नहीं, रेल मंत्री के दावे के बावजूद शुक्रवार की शाम जो ओडिशा में भारतीय रेल के इतिहास में बड़े हादसे में से एक हादसा हो गया, उस ओडिशा रेल हादसे में 288 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हादसे को रोकने के लिए कवच को विकसित किया गया था, ओडिशा में ठीक वैसा ही हादसा हुआ है। इसमें सबसे पहले कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन ने भानगा स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी को टक्कर मारी थी। इस टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के कम से कम 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। ऐसा ही आरोप पूर्व रेल मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लगाया कि उसका कहना है कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रेलवे में लापरवाही हो रही है जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। भारतीय रेल के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा इस मुद्दे पर कहते हैं कि ओडिशा में जिस तरह का हादसा हुआ वहां कवच नहीं लगाया गया है। दरअसल भारतीय रेल दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता रूट पर ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है और इन रूटों पर सबसे पहले तकनीक को बेहतर करने की बात कही जाती है। इस हादसे के बाद पूर्व रेल मंत्री और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि अगर रूट पर एंटी कोलिजन डिवाइस लगा होता तो यह हादसा नहीं होता। आखिर क्या होता है यह एंटी कोलिजन डिवाइस? तो ममता बनर्जी ने दावा किया है कि जब वो रेल मंत्री थी तो ट्रेनों के आपस में टकराने से रोकने पर काम कर रही थी। दरअसल भारत को 2 ट्रेनों को आपस में टकराने को रोकने के लिए गंभीरता से काम साल 1999 में हुई। गैसल रेल हादसे में शुरू हुआ था। इस हादसे में अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन आपस में टकरा गई थी, जिसमें करीब 300 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भारतीय रेल में कोकण रेलवे में गोवा में एंटी कोलिजन डिवाइस या कहें तो ईसीटी की तकनीक पर काम शुरू किया गया था। इसमें ट्रेनों में जीपीएस आधारित तकनीक लगाई जानी थी, जिससे 2 ट्रेन एक ही ट्रैक पर एक दूसरे के करीब आ जाए तो सिग्नल और हूटर के जरिए इसकी जानकारी ट्रेन के पायलट को पहले ही मिल जाए। शुरू में इस तकनीक में देखा गया कि दूसरे ट्रैक पर भी कोई ट्रेन आ रही हो तब भी इस तरह के सिग्नल मिलने लगते हैं। रेलवे ने बाद में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस को विकसित किया। इस तरह के हादसे को रोकने पर भी विचार किया था। उसके बाद ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए ट्रेन प्रोटेक्शन वार्निंग सिस्टम या कहें तो टीपीडब्ल्यूएस और टीकेएस यानी ट्रेन कोलिजन अवेयरनेस सिस्टम पर भी विचार हुआ था। इस तरह की तकनीक को विदेशों से खरीदने पर यह काफी महंगा साबित हो रहा था, इसलिए रेलवे ने इसकी तकनीक खुद विकसित करने पर जोर दिया। इस सिलसिले में कवच नाम की देशी तकनीक को पिछले साल अपनाया गया था। भारतीय रेल अक्सर जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एक्सीडेंट की बात करती है, यानी रेलवे में एक भी एक्सीडेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमतौर पर हर रेल मंत्री की प्राथमिकता में यही सुनने को मिलता है, लेकिन पिछले 15 सालों में 10 से ज्यादा रेल मंत्री पाने के बाद भी भारत में रेल हादसे नहीं रुके हैं। हादसों के लिहाज से भारत में पिछली सरकारें का रिकॉर्ड भी खराब रहा है। मौजूदा सरकार में भी कई रेल हादसे हो चुके हैं। रेलवे में कई हादसे ऐसे भी होते हैं जिसकी चर्चा तक नहीं होती है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा कहते हैं कि हर साल करीब 500 रेलवे कर्मचारी ट्रैक पर काम करने के दौरान मर जाते हैं। यही नहीं, मुंबई में हर रोज कई लोग पटरी को पार करते हुए मारे जाते हैं। रेलवे की प्राथमिकता ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की नहीं बल्कि सुरक्षा की होनी चाहिए। आइए एक बार नजर डालते हैं मोदी सरकार के दौरान हुए बड़े रेल हादसों पर। 13 जनवरी 2022 को राजस्थान के बीकानेर से असम के गुवाहाटी जा रही बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। इसमें ट्रेन के इंजन का मोटर खुलकर पटरी पर गिर गया और उस पर ट्रेन के चढ़ जाने की वजह से यह हादसा हुआ था। इस हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हुई थी। 19 अगस्त 2017 को उत्तर प्रदेश के खलौली में उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए थे।
यह ट्रेन पुरी से हरिद्वार जा रही थी। यहाँ पटरी को हटाकर मरम्मत का काम चल रहा था। इस हादसे में करीब 23 लोगों की मौत हुई थी। इसी हादसे के बाद सुरेश प्रभु ने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 24 जुलाई 2014 हैदराबाद के नजदीक एक रेलवे फाटक पर स्कूल बस और ट्रेन के बीच टक्कर में कम से कम 15 स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। यह हादसा मेडक के मसाईपीट इलाके में मानव रहित रेलवे फाटक पर हुआ था। 26 मई 2014 उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले के सुरेव रेलवे स्टेशन के पास गोरखधाम एक्सप्रेस के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। ट्रेन के मालगाड़ी से टकराने से 25 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।